जिनके भी रिजल्ट में यहाँ पे एसेंशियल रिपीट या किसी भी सब्जेक्ट के आगे आरटी आ गई है, या जो पास तो है लेकिन जेई के लिए 75% नहीं है, तो उनके लिए देखिए न्यू डेट से डिक्लेयर कर दिया गया ऑन डिमांड एग्जाम होगा 2 जून से स्टार्ट और 30 सितंबर तक चलेगा। एनयूएस बोर्ड के द्वारा ये नोटिफिकेशन डिक्लेयर कर दी गई है, जिसमें न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल और थ्योरी एग्जाम होंगे और सब कुछ बता दिया है कि एडमिशन कैसे लेना है। आपको अपने घर बैठे ही एडमिशन लेना है और घर के आसपास जाके एग्जाम दे देना है और ये आपको मार्कशीट मिल जाएगी, आपका ईयर भी बच जाएगा। आपको एक एक करके पूरा प्रोसीजर बताऊंगा ताकि इसके अलावा कुछ और ना देखना पड़े। और एनयूएस बोर्ड के बारे में आप नहीं भी जानते ना तो सब कुछ जान जाओगे। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। देखिए हर साल ऐसा ही होता है, लास्ट ईयर भी हुआ था, लाखों बच्चों ने इस वीडियो को देखा और हजारों स्टूडेंट्स ने एनयूएस बोर्ड में एडमिशन भी लिया। और उनका रिजल्ट जब फेल का आता है ना, उसके बाद देखिए ये एनयूएस बोर्ड का रिजल्ट है, ये देखिए मार्क्स कैसे आते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक दो स्टूडेंट्स नहीं है, हजारों ऐसे स्टूडेंट आते हैं। ये देखिए जैसे सीबीएसई बोर्ड में फेल हुए वो यहाँ पे आए, अब उनका पेपर मार्क्स चेक कीजिए। ऐसे कई स्टूडेंट है जिनके परसेंटेज कम रह गई थी, अब उनके परसेंटेज चेक कीजिए आप। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है जिनकी लिस्ट काफी लंबी है, जो ऑलरेडी आईआईटी क्रैक कर चुके हैं, नीट क्रैक कर चुके हैं, उनकी लिस्ट मैंने लगा दी है ये, जो खुद इस चैनल से गाइडेंस लेकर जा चुके हैं। क्योंकि एडमिशन के बाद आपको ये मार्कशीट हम दिलवा देते हैं, आपको दिक्कत नहीं आती। अब देखिए एनयूएस बोर्ड ने ना डेट से डिक्लेयर कर दिया इस नोटिफिकेशन में, जिसमें ये बताया गया है कि 2 जून से 30 सितंबर तक आप जिस भी मंथ में जिस भी डेट पे चाहोगे आपका ऑन डिमांड एग्जाम हो जाएगा। ये किसके लिए होता है? ये उनके लिए होता है जो सीबीएसई बोर्ड में 1 या 2 सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि सेम ईयर में मैं रिपीट हो जाऊं नेक्स्ट मंथ ही या उसके नेक्स्ट मंथ ही, और मेरा साल बच जाए और आप पास भी हो जाओ और जो मार्कशीट मिले ये जेई के लिए या जहां मर्जी लगाना चाहो किसी भी कॉलेज में, सब जगह वैलिड भी हो। तो एनयूएस बोर्ड गवर्नमेंट बोर्ड है, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है और वैलिड है ऑल यूनिवर्सिटीज में, मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज कहीं भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली फ्यूचर के अंदर। और इसमें यह बता दिया गया है कि 6 मई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं और 6 मई से लेकर अभी भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। 2 जून से लेकर 30 सितंबर के बीच में कभी भी आप अपना एग्जाम दे सकते हो। एग्जाम लेकिन आपका न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, बस ये ध्यान रखना। और इस नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि ये है क्लास 12 के सब्जेक्ट, ये 10th के सब्जेक्ट है और यहाँ पे डेट बताया गया है। अब मान लो आपको जून में एग्जाम देना है, तो जून में इन सब्जेक्ट्स के लिए मान लो क्लास 12 का ये सब्जेक्ट है, तो इन सब्जेक्ट का एग्जाम जून के इन डेट्स पे होंगे, जैसे 2 जून, 9 जून, 16 जून, 23 जून और 30 जून। सेम अगले मंथ का भी डेट यहाँ पे बता दिया गया है, उसके नेक्स्ट मंथ अगस्त का भी यहाँ पे डेट बता दिया गया है कि इन सब्जेक्ट का एग्जाम हर मंथ में किन किन डेट्स पे होने वाला है। आप पूरे इस नोटिफिकेशन में देख सकते हो एक बार पॉज करके, और जब आप फॉर्म फिल करोगे ना और वहां पे भी ये शो होगा। पहले हम बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट की जो फेल हो गए हैं। अब देखिए इस स्टूडेंट को ये फेल हो गया 2 सब्जेक्ट के अंदर और नीचे यहाँ पे एसेंशियल रिपीट आई हुई है। तो एनयूएस बोर्ड में ना मिनिमम आपको 3 सब्जेक्ट्स में एग्जाम देना होता है, 3 से कम आप नहीं दे सकते। एक में फेल हुए हो तो ऐसा नहीं कि आप एक में एग्जाम दो, नहीं एनयूएस बोर्ड में आपको मिनिमम 3 में ही एग्जाम देना होगा, चाहे फेल आप 1 में हुए हो या 2 में हो। अगर आप 3 सब्जेक्ट में एग्जाम दे देते हो तो ऐसे 2 सब्जेक्ट जिसमें आप पास हो गए हो वो एज इट इज सेम एनयूएस बोर्ड में ट्रांसफर कर लिया जाता है, जिसको टीओसी कहा जाता है। और जो आपकी ओरिजिनल मार्कशीट है या सीबीएसई वाली जो रिजल्ट है वो एनयूएस बोर्ड में सबमिट होती है, तभी ये मार्क्स ट्रांसफर होते हैं। तो टीओसी के मार्क्स ट्रांसफर सही से हो जाए ये आपको अच्छे से करना होगा, अदरवाइज बीच में कई बार इशू भी आ जाता है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम 3 सब्जेक्ट का ही देना होता है और 2 के मार्क्स ट्रांसफर हो जाते हैं, तो आपको मार्कशीट टोटल 5 सब्जेक्ट की मिल जाती है, 2 ट्रांसफर वाले और 3 का आपने एग्जाम दे दिया। जून टू सितंबर ये देखिए यहाँ पे डेट शो हो रहा है, जिस भी मंथ में चाहोगे आप आपका एग्जाम हो जाएगा। इसको ऑन डिमांड एग्जाम कहा जाता है। जेई के लिए या कॉलेज में अभी इसी साल एडमिशन लेना है, साल बचाना है, तो जून में बहुत अच्छा ऑप्शन है, आपका एग्जाम हो जाएगा। इसके बाद आप जुलाई में दे सकते हो क्योंकि 1 महीने में आपका रिजल्ट आ जाता है, यानी कि 45 डेज के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है। इसके अलावा आप चाहो जून टू सितंबर के अलावा तो अक्टूबर 26 में भी एग्जाम दे सकते हो, स्ट्रीम 2 इसको कहा जाता है। सिलेबस का पैटर्न सिंपल होता है, सेक्शन ए में सारे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं और सेक्शन बी में सारे सब्जेक्टिव यानी लिखने वाले क्वेश्चन आते हैं। टीमे वाले चैप्टर एग्जाम में नहीं आते, इस वाले कॉलम में जो चैप्टर्स के नेम दिए गए, पब्लिक एग्जाम के कॉलम में जो चैप्टर्स के नेम दिए गए यही वाले एग्जाम में आते हैं। तो एग्जाम में जाने से पहले सब कुछ नहीं पढ़ना होता, वो स्पेसिफिक चैप्टर्स टीचर आपको पहले इस तरीके से गाइड कर देते हैं। हमारा एक फैसिलिटेशन सेंटर है और इस सेंटर का फायदा ही आपको ये मिलेगा कि एग्जाम में जाने से पहले वो सारे क्वेश्चंस इस तरह के टीचर्स आपको समझा देंगे। एग्जाम में बस वो उतार कर आ जाना, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। एडमिशन लेने के लिए ना इसी नंबर पे आपको कॉल या व्हाट्सअप करना है। फीस कितनी लगती है? 2500 रुपये पर सब्जेक्ट। टीओसी की फीस अलग से लगती है, एग्जाम की फीस अलग से लगती है, यानी कि 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दोगे और 2 की आपकी टीओसी होगी।
कुल मिला के 9,000 9,500 के समथिंग लगेगा। गारंटेड आप पास हो जाओगे। और जिसको 75% चाहिए या 80% चाहिए, 90% चाहिए, इजीली मिल जाएगा, टेंशन मत लेना। वो 50 क्वेश्चन देंगे, स्पेसिफिक क्वेश्चन, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। डेट बुक आपको करना है, इसी नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कीजिए, अपना एडमिशन करवा लीजिए, ट्यूसी वगैरह सब कुछ करवा के दे देंगे, सब कुछ हम पे छोड़ दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको मार्क्स भी मिल जाएगा, 45 डेज में रिजल्ट भी आ जाएगा, सेम ईयर में आप जहां मर्जी चाहो एडमिशन भी ले लोगे, तो आपका ईयर बच जाएगा। लेकिन एडमिशन के बाद आपको जब ये सब मिल जाता है ना, तो कोई दिक्कत आती नहीं, पोस्ट करके आप रीड भी कर सकते हो। लेकिन जो पास तो है 50 से 74% के बीच में आया हुआ है, उनकी परसेंटेज कम है। तो एनी स्पोर्ट के अंदर आप ऑन डिमांड एग्जाम मत देना, क्योंकि ऑन डिमांड में ना आप अगर 2 सब्जेक्ट का एग्जाम दोगे, 2 की ही मार्कशीट मिलेगी। जिनके रिजल्ट में यहाँ पे पास लिखा हुआ है वो टीओसी नहीं करवा सकते। टीओसी सिर्फ वही करवा सकते जिनके रिजल्ट में यहाँ पे फेल लिखा हुआ है, एसेंशियल रिपीट आया हुआ है। आपकी परसेंटेज कम है, लेकिन आप क्या है, पास हो, परसेंटेज कम है बस, तो आपको अप्रैल 27 में एग्जाम देना होगा। क्यों एग्जाम देना होगा? अगर आपने ऑन डिमांड में दे दिया तो 2 की मार्कशीट मिल जाएगी, और 3 सब्जेक्ट के लिए आपको पहले वाले बोर्ड का मार्कशीट यूज करना होगा। आपके पास हो जाएगी 2 मार्कशीट। जेईई में जाओगे वहां पर रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सिंगल मार्कशीट में 5 सब्जेक्ट होना चाहिए। ऑन डिमांड में जो फेल स्टूडेंट्स है वो देते हैं, तो ट्यूसी लग जाती है, सिंगल मार्कशीट मिल जाती है, वो वैलिड हो जाती है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं आती। ऑलरेडी देखिए कई सारे स्टूडेंट जेईई पहुंच चुके हैं ऐसा करके, तो आपके फ्यूचर में दिक्कत आएगी नहीं। आपने सीबीएसई से किया हो, किसी से भी किया हो पहले, अब आप एनएच बोर्ड में आ जाओगे तो आपको एनएच बोर्ड की मार्कशीट यूज करनी है। तो 5 सब्जेक्ट आपको देना होगा अप्रैल 27 में। अप्रैल में एग्जाम दोगे, 15 जून तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। अभी एडमिशन आप ले लेते तो जल्दी कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि 31 जुलाई लास्ट डेट है। इसके बाद आपको लेट फाइन देनी होगी। ये देखिए किन डेट के बीच में कितनी लेट फाइन लगती है, और लेट फाइन के साथ भी आप 15 सितंबर तक ले सकते हो, तो दिक्कत आती नहीं। प्रॉपर डेट शीट के अकॉर्डिंग आपका ऑन डिमांड में एग्जाम हो जाएगा, जो ऑन डिमांड में देने वाले, और जो नेक्स्ट ईयर अप्रैल 27 में देंगे इंप्रूवमेंट के लिए, वो इस तरीके से देखिए मार्क्स दे सकते हैं। क्योंकि एनएच बोर्ड काफी इजी होता है, सिलेबस आसान होता है। ये देखिए स्पेसिफिक चैप्टर है, 8 से 9 चैप्टर पढ़ने होंगे, उन्हीं के स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको बता दिया जाएगा। सिंपल है, गूगल पे आना है और यहाँ पे सर्च करना है SDMIS NOS, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है। ऊपर देखिए एडमिशन लिखा हुआ है, नीचे यहाँ पे देखिए ऑन डिमांड लिखा हुआ है, इस पे क्लिक कीजिए। Jan to सितंबर पे क्लिक कर देना, क्योंकि एडमिशन ओपन है। यहाँ पे आपको अपना फॉर्म फिल करना होता है, लेकिन सीट अवेलेबिलिटी में आके चेक कीजिए यहाँ पे स्टेट डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके, और जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम सेंटर होगा, जो केबी स्कूल होता है या जो एनएच बोर्ड का रीजनल सेंटर होता है, वहीं इसका एग्जाम होता है। एग्जाम सेंटर जो भी हो रहा होगा उस पर सेलेक्ट कीजिए। सारी डेट्स जो अवेलेबल है वो यहाँ पे आ जाएगी। ग्रीन सिंबल वाले डेट्स अभी बचे हुए हैं, सेलेक्ट करके उसको बुक करना है। जैसे ये खत्म हो जाएगा यहाँ पे 0 शो हो जाएगा, तो टाइम से पहले आपको सेलेक्ट करके रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। बस ये ध्यान रखना कि आपको थ्योरी एग्जाम तो देना ही पड़ेगा, इसके अलावा आपको प्रैक्टिकल एग्जाम भी देना पड़ेगा। थ्योरी एग्जाम की हॉल टिकट मिलती है आपको एनएच बोर्ड के द्वारा, प्रैक्टिकल के लिए अलग से हॉल टिकट नहीं मिलती। एग्जाम देने जाओगे ना जिस दिन आप थ्योरी का, उसी दिन टीचर बता देंगे आपको इस दिन आना है प्रैक्टिकल एग्जाम देने के लिए। अब ध्यान रखना, आई कार्ड आपको इस तरीके से मिलता है एडमिशन लेने के बाद, पर पास होने के बाद आपको ये मार्कशीट मिलती है। इसके अंदर टोटल 3 कॉलम होते हैं मार्कशीट में। पहला होता है असाइनमेंट के मार्क्स, जो कि ऑन डिमांड में नहीं होता। ये होता है जो अक्टूबर सेशन में और अप्रैल सेशन में एग्जाम होते हैं उसमें होता है ये, क्योंकि एनएच बोर्ड में एग्जाम 2 तरीके के होते हैं। एक होता है ऑन डिमांड, जो कि जून टू सितंबर में हो रहा है। दूसरा होता है पब्लिक एग्जाम, जो कि अक्टूबर और नेक्स्ट ईयर अप्रैल 2027 में होता है। तो ऑन डिमांड वालों को ये टीम वाला कॉलम नहीं होता, ये पब्लिक एग्जाम में होता है। इसके अलावा प्रैक्टिकल और थ्योरी के मार्क्स मिलते हैं, ये आप देख सकते हो, ये आपको मार्कशीट मिलेंगे। ये देखिए ना, ये सोच कर आए थे कि हमारे 75% आ जाए, आए कितने 91, 90, 88, 97 ऐसे परसेंटेज आते हैं, तो ये इजीली आ जाएंगे। मैंने खुद इनका इंटरव्यू लिया हुआ है यार, आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। एनएच बोर्ड है, आसान होता है। अप्रैल 27 की फीस क्या होती है, देखो जो जेन्युइन फीस है आपको वो बता रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी आपकी 2600 के आसपास, एग्जाम फीस लगेगी 2500 के आसपास, ये एनएच बोर्ड में फीस जाएगी। लेकिन 3 से 3,500 रुपये अलग से फीस होती है। पूरे साल आपको इस तरीके से क्लासेस, जो स्पेसिफिक क्वेश्चन हम बता रहे हैं ना, वो आपको समझा देते हैं, लिख कर आप आ जाओ बस उसी क्वेश्चन को। स्टडी मटेरियल, डाउट क्लासेस, आफ्टर एडमिशन सपोर्ट, सब कुछ हम प्रोवाइड कर देते हैं। 95 और 70 के आसपास आपकी फीस जाती है, टोटल 6,000 के समथिंग एनएच में चली जाती है। इसके अलावा जो हमारी फीस होती है सब कुछ आपको लेकर हम कर देते हैं। इसके बाद कोई फीस नहीं देनी, और जो टीओसी लेते हैं ना उनके साथ दिक्कत ना है तो उनको हम करवा के देते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सिर्फ फॉर्म फिल करना है, तो एक लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, एनएच एडमिशन, क्लिक करके आप सिर्फ फॉर्म फिल करने के लिए सर्विस ले लीजिए। बाकी आगे गाइडेंस वगैरह है वो ऑन कॉल आपको बता दिया जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं सब कुछ आपका हम संभाल ले, तो आप फुल एडमिशन लीजिए, ताकि आपके साथ कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि सब कुछ हम देखते हैं। एडमिशन लेने के बाद फॉर्म फिल करने से लेकर आगे, चाहे आप कंपटीशन एग्जाम की फॉर्म फिल करो या कहीं आपको मार्कशीट यूज करना है, कहीं कोई आपको दिक्कत फ्यूचर में नहीं आती है। ये आप नोटिफिकेशन देख लीजिए, एनएच बोर्ड के मार्कशीट सीबीएसई बोर्ड के बराबर है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ऐसे ही हम आपको हर सब्जेक्ट का निकाल के दे देंगे।
और उससे बाहर कुछ आएगा नहीं, इतना ही करके जाना है। हजारों स्टूडेंट्स ने दोस्तों मैसेज कर दिए व्हाट्सएप पे, क्या पता आप ना रह जाओ, क्योंकि डेट फुल हो गई ना तो फिर नेक्स्ट ईयर एग्जाम होगा, पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। इसी साल एडमिशन ले लेना, मार्केट में बहुत सारे लोग मिलेंगे, आपसे हजारों रुपए ज्यादा ले लेंगे, लेकिन बच कर रहना। 15,000, 20,000, 25,000 लेंगे, कोई क्लासेस नहीं देगा, कोई आपको नहीं बताएगा कि चैप्टर्स क्या इंपॉर्टेंट, कोई नहीं बताएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ रहा है एग्जाम में जाने से पहले। हम आपको सब कुछ दे देंगे ताकि आपको दिक्कत ना आए। मैं जानता हूँ आपको फेल होने से या परसेंटेज कम आने से क्या टॉर्चर मिल रहा है, घर वाले बोल रहे हैं, आस पड़ोस, दोस्त यार, बिल्कुल मुंह छुपाना पड़ रहा है। अरे किसको क्या बताऊंगा, मत लीजिए टेंशन, अभी आपके पास आखिरी मौका बचा हुआ है और ये मौका हाथ से गंवाना मत। इस मौके के बाद आपको सॉल्यूशन हो जाएगा, इस चांस को ग्रैब कर लीजिए। इसी नंबर पर कॉल व्हाट्सएप कीजिए और एडमिशन करवा लीजिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।